गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों। अगर आप भी हाई स्कूल के शिक्षक बनना चाह रहे हैं या सोच रहे हैं और आपका स्टेट क्वालिफाई हो चुका है तो अब विलम्ब न करें, जल्दी से अपना तैयारी में लग जाए कि बस कुछ ही दिनों में बीपीएससी आने वाला है। तो देर न करें, आज हम कुछ ही मिनटों में आपको 25 प्रश्न का अध्ययन कराएंगे। आज मेरा पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? ए सोना, बी चांदी, सी लोहा, डी तांबा। तो सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सी लोहा का। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? ए लौह युग, बी कांस्य युग, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो बी कांस्य युग। गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? ए इत सिंह, बी फाहान, सी ह्वेंगसेन, डी इनमें से कोई नहीं। गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? बी फाहान। इंडिका के लेखक कौन हैं? ए कौटिल्य, बी मेगास्थनीज, सी अल बरूनी, डी इनमें से कोई नहीं। इंडिका के लेखक कौन हैं? बी मेगास्थनीज। अशोक किस वंश का शासक था? ए नंद वंश, बी मौर्य वंश, सी गुप्त वंश, डी चोल वंश। अशोक किस वंश का शासक था? बी मौर्य वंश का। पुराणों की संख्या कितनी है? ए 16, बी 18, सी 19, डी 20। पुराणों की संख्या कितनी है? बी 18। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? ए संस्कृत, बी पाली, सी प्राकृत, डी हिंदी। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? ए संस्कृत। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? अ हिंदू, बी बौद्ध, सी शैव, डी जैन। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो डी जैन धर्म से। त्रिपिटक साहित्य का संबंध है? ए जैन धर्म से, बी बौद्ध धर्म से, सी शैव धर्म से, डी वैष्णव धर्म से। तो त्रिपिटक साहित्य का संबंध है बी बौद्ध धर्म से। अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? ए मोहम्मद गोरी, बी महमूद गजनबी, सी बाबर, डी इल्तुतमिश। अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? बी महमूद गजनबी। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? ए फारसी, बी उर्दू, सी अंग्रेजी, डी अरबी। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? तो डी अरबी। किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की? ए बलबन, बी मोहम्मद तुगलक, सी बाबर, डी अकबर। किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की थी? बी मोहम्मद तुगलक। तलवंडी किसका जन्म स्थान है? ए कबीर, बी नानक, सी रैदास, डी मीरा। तलवंडी किसका जन्म स्थान है? बी नानक जी का। रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? ए निकोलस कोंटी, जी एस ली देव, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? तो ए निकोलस कोंटी। हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है? ए मौर्य, बी गुप्त, सी बहमनी, डी विजयनगर। हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है? डी विजयनगर से।
तंबाकू का किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? ए अकबर, बी बाबर, सी जहांगीर, डी शाहजहां। तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? ए अकबर। आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? 3 भागों में। दीन ए इलाही संबंधित है? ए बाबर से, बी हुमायूं से, सी अकबर से, डी जहांगीर से। दीन ए इलाही संबंधित है सी अकबर से। कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? ए जहांगीर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब, डी बाबर। कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? सी औरंगजेब। अकबरनामा की रचना किसने की? अकबरनामा की रचना किसने की? ए अमीर खुसरो, बी अलबरू, सी इब्न बतूता, डी अबुल फजल। अकबरनामा की रचना किसने की? डी अबुल फजल। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? ए 1509, बी 1526, सी 1556, डी 1761। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो बी 1526। दामिन ई कोई क्या है? दामिन ई कोई क्या है? ए भूभाग, बी उपाधि, सी तलवार, डी इनमें से कोई नहीं। तो दामिन ई कोई क्या है? ए भूभाग। अस्थाई बंदोबस्त संबंधित है? वारेन हेस्टिंग्स से, बी हिटलर से, सी रिपन से, डी कॉर्नवालिस से। स्थाई बंदोबस्त संबंधित है डी कॉर्नवालिस से। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? ए 1509, बी 1510, सी 1512, डी 1515। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? बी 1510 में। बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? 1905, बी 1906, सी 1911, डी 1914। बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? ए 1905। तो दोस्तों, कुछ ही मिनटों में मैंने आपको 25 प्रश्न आपके सामने रखा, जिसका आंसर ऑप्शन सभी के साथ बूंद बूंद से तालाब भरता है। हम लोग कोशिश करेंगे कि 51 घंटा के अंदर में ही जो हमारा सोशल साइंस है वह कंप्लीट हो जाए सभी भाषा का। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और विश्वास के साथ इस वीडियो को देखें और इसमें जो वर्ड हमने आपको बताए हैं उसको सीधा दिमाग में फिट कर ले। आपको मैं गारंटी देता हूँ कि 50 से 51 घंटा का जो वीडियो होगा 100% 50 नंबर आपके हाई स्कूल पेपर 1 में इससे ही पूछा जाएगा। बाकी जो जीके जीएस रीजनिंग का जो प्रश्न होगा उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाएंगे। पहले हम लोग सिर्फ सोशल साइंस कंप्लीट कर लेते हैं। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।